हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। आज हम श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 41 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा इन्वोकेशन हरे कृष्ण महामंत्र हम जप कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए 41 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। तो शंकरो नरकाय कुलघानं कुलशय्य च पतन्ति पितरो श्याम लुप्तपिंडोदक क्रिया। यहाँ पे शंकर मतलब ऐसे अवांछित बच्चे, नरकाय मतलब नारकीय जीवन के लिए, एवं मतलब निश्चय ही, कुल मतलब कुल घानम मतलब कुल का वध करने वालों को, कुलस्य मतलब कुल के, च मतलब भी, पतंती मतलब गिर जाते हैं, पितर मतलब पितृगण, ही मतलब निश्चय ही, ऐशाम मतलब इनके, लुप्त मतलब समाप्त, पिंड मतलब पिंड अर्पण की, उदक मतलब तथा जल की, क्रिया मतलब क्रिया या फिर कृत्य। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरुष मतलब पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इस श्लोक का तात्पर्य ये है, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार, सकाम कर्मों के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। ये दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उदार हो जाते हैं। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न होने सकने के कारण उन्हें प्रतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका पेतयोनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकते हैं। केवल सिर्फ भक्ति करने से ही हम मतलब मनुष्य मतलब सैकड़ों हजारों पितरों को मतलब ऐसे संकट से उद्धार कर सकते हैं। भगवत में कहा गया है, देवर्षि भूतानित्रा पित्राणा नकिकरो नायमिनी च राजन सर्वात्मना य शरणय गतो मुकुंदम परिहर्त कर्तम। इसका मतलब है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वो देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। तो क्या होता है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर, जो पुरुष बाकी सभी मतलब कर्तव्य जो है उसको त्याग कर अगर वो मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है
और उसकी सेवा करता है और गंभीरता पूर्वक उनकी राह पे चलता है, तो वो देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्य या फिर पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो सकता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। अगर हम श्री भगवान की सेवा करेंगे तो ऐसे जो कर्तव्य है तो इनसे हम मतलब दायित्व से अपने आप पूरा हो जाते हैं, मतलब वो दायित्व अपने आप ही पूरा हो जाता है अगर हम केवल भगवान की सेवा करें तो इस श्लोक में हमने यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 42 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। हरे कृष्णा।